और उधर ईरान ने धुआं धुआं कर दिया था उन गल्फ के देशों का, वो गल्फ कंट्रीज भी अब भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देखती हैं। और आज ही यह खबर आई कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए यूएई भारत से बातचीत कर रहा है। ब्रह्मोस और आकाश तीर सिस्टम यूएई भारत से खरीदना चाहता है। ब्रह्मोस रूस और भारत के ज्वाइंट वेंचर से बनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि आकाश तीर भारत का फुल्ली ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्मी ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर सिस्टम ने ही ऑपरेशन सिंदूर में कमाल किया था। पाकिस्तान के एयरबेस ब्रह्मोस ने फोड़कर रख दिए थे। तो जो गल्फ कंट्रीज एक वक्त में अमेरिका से डील किए बैठी थी, उन्हें समझ में आ गया कि जब ईरान ने फोड़ना शुरू किया तो अमेरिका बचा नहीं पाया। पाकिस्तान में आज भी ब्रह्मोस के नाम से जो डर है वो इन गल्फ कंट्रीज ने भी देखा। तो वो भारत से कह रहे हैं कि भाई तुम ही हमको ब्रह्मोस दे दो, हम जो है उसी से बच पाएंगे। डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने कैसे पिछले 10-12 साल में कमाल का काम किया है, आपको आंकड़े दिखाऊंगा। आपको भारतीय के तौर पे गर्व होगा। आप देखिए क्या स्थिति बनी है। यह आपको आंकड़ा बताता हूं और यह बड़ी कमाल की बात आपको बता रहा हूं। इसको ध्यान रखिएगा कि जो स्थिति नजर आ रही है उसको अगर आप देखें, जैसे डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस का अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे, वो भारत में, भाई भारत वो देश है जो सिर्फ खरीदने में लगा रहता था एक जमाने में। 2013-14 अगर आप देखेंगे डिफेंस प्रोडक्शन भारत का कितना था, 43,746 करोड़ था सीआर। 2025-26 में बॉस, जो देश सिर्फ हथियार खरीदता था, आज की डेट में वो हथियार बेचकर 1,78,000 करोड़ रुपए कमा रहा है। यह है नया इंडिया बॉस। ये जो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यूएई ले रहा है, नहीं, दुनिया खरीद रही है भारत से। डिफेंस एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे 2013-14 में डिफेंस का जो एक्सपोर्ट भारत करता था 2013-14 में वो कितना था, वो हुआ करता था 686 करोड़ बॉस, 686 करोड़ मात्र। आज की डेट में आप देखेंगे 2025-26 में वो 38,424 करोड़ रुपए चला गया है। ये इस वक्त आज की डेट में भारत की हालत है। तो डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ चुका है भारत का, वो 1,78,000 करोड़ के पार चला गया, और डिफेंस एक्सपोर्ट भी भारत ने बढ़ाया है। तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा तो भारत ने एक्सपोर्ट भी बढ़ाया, और अपने यहां तो चीजें जो हैं सो है। भारत की यह ताकत दुनिया देख रही है। दुनिया यह भी देख रही है कि जिस दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को उथल पुथल करके रख दिया, कूटनीति में अमेरिका के भरोसे को हिलाकर रख दिया, उस दौर में आज दुनिया भारत की तरफ एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। क्योंकि दुनिया को एक भरोसेमंद और उभरता हुआ पार्टनर चाहिए। इस रोल में चीन भी आ सकता है, लेकिन चीन के साथ भी भरोसे की ही दिक्कत है। चीन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप की सनक दुनिया देख ही चुकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार ग्लोबल मंच पर भारत को एक ऐसे प्लेयर के तौर पर स्थापित कर रहे हैं जो जबरदस्त परफॉर्म भी कर रहा है और जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप देखिए इसी भरोसे की वजह से इसी साल नरेंद्र मोदी कैसे बड़े बड़े काम निपटा चुके। अभी तो 6 ही महीना बीता है, दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता भारत के चक्कर लगा रहे हैं। विश्वास है तभी ना, साल की शुरुआत में ही यूरोपियन यूनियन के लीडर्स का बड़ा दल भारत आया था। इसके अलावा वेनेजुएला, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, साउथ कोरिया, वियतनाम, यूएई के नेता भारत के चक्कर लगा चुके हैं। यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स का एपिसेंटर भारत बना हुआ है। नरेंद्र मोदी का ग्लोबल मैसेज क्लियर है बॉस। अब हर चीज किसी एक के हिसाब से नहीं चलेगी, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। भारत आंख दिखाकर पॉलिटिक्स करने में विश्वास नहीं करता, लेकिन आंख झुकाकर पॉलिटिक्स करने में भी विश्वास नहीं करता आज की डेट में। मनमानी तो ट्रंप ने भी बहुत की थी, नतीजा सबके सामने है ना। ट्रंप ने जो छीछालेदर ईरान युद्ध से शुरू हुई थी उनकी, वो छीछालेदर अब तक चल रही है। अब तो खुद अमेरिका में ट्रंप को कहा जा रहा है कि बस बहुत हो गया तमाशा तुम्हारा। आप देखिए कि अमेरिकी संसद में ट्रंप की मनमानी सैन्य नीति की धज्जियां उड़ गई। ट्रंप जब चाहते हैं कि किसी पर भी बम गिराने लगते हैं। अमेरिकी संसद से ट्रंप को सीधा मैसेज चला गया है कि अब यह सब नहीं चलेगा तुम्हारा तमाशा। ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी संसद ने पास कर दिया। इस प्रस्ताव में बड़ी बात यह है कि ट्रंप की अपनी ही पार्टी के कई सांसदों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। ट्रंप के ही लोगों ने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ वोट कर दिया बॉस। अमेरिकी सेनेट यानी वहां की संसद के ऊपरी सदन में ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध को रोकने के लिए
वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास हुआ और इस प्रस्ताव का मकसद यह है कि मनमाने तरीके से युद्ध रोकने की करने की ट्रंप की शक्तियां जो है ना, उन पर लगाम लगा दी गई। और आप देखिए, प्रस्ताव के पक्ष में अमेरिकी सीनेट में 50 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 48 वोट पड़े, यानी सिर्फ 2 वोट से फैसला पलट गया। ट्रंप के 4 रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दिया कि हां, युद्ध रोको, ये सब बंद करो। जहां 2 वोट का फासला था, वहां 4 अपने ही सांसदों ने ट्रंप को गच्चा दे दिया। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग उनकी हरकतों की वजह से उन्हें छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। उधर ईरान वॉर को लेकर ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी धुआं उड़ा रखा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ट्रंप को कह रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान में ऐतिहासिक ब्लंडर किया है, यह इतिहास में दर्ज हो चुका है। ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास की सबसे खराब फॉरेन पॉलिसी बनाई है। मतलब अमेरिका में ही कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया। वैसे अमेरिकी संसद में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जो प्रस्ताव पास हुआ, उस प्रस्ताव से ट्रंप की शक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ट्रंप को अमेरिकी संसद से तगड़ा मैसेज मिल गया है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी संसद ने कम से कम 10 बार ईरान के खिलाफ ट्रंप का युद्ध रोकने की कोशिश की। हर बार ट्रंप बच निकलते थे, लेकिन इस बार ट्रंप का ढोल जो है वो फट गया। अब ट्रंप बहुत अलबलाए हुए, एकदम गुस्से में। उनका हाल वैसा ही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गुस्से से तिलमिलाए ट्रंप अमेरिकी संसद को ही सुनाने पर आ गए। ट्रंप ने कह दिया कि वॉर पावर्स एक्ट पर वोटिंग के लिए गलत समय चुना गया। अपने ही 4 सांसद डेमोक्रेट्स के साथ चले गए। अमेरिकी संसद ने काम को और मुश्किल बना दिया। यह सब कुछ लिखकर ट्रंप ने अपनी भड़ास निकाली। इसी के साथ ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को घुटनों पर ला दिया है। ईरान हार मानने को तैयार है, लेकिन अमेरिकी संसद ने बहुत गलत समय पर वॉर पावर्स एक्ट पर वोटिंग का फैसला किया। इससे दुनिया भर में यह संदेश गया कि अमेरिका को ही अपने राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई पसंद नहीं आई। यहां तक कि 4 रिपब्लिकन लूजर्स ने वोटिंग में डेमोक्रेट्स का साथ दिया। ट्रंप ने अपने उन सांसदों को लूजर्स नाम दिया जो पार्टी लाइन के खिलाफ गए। जैसे यहां संजय राउत गाली देते हैं, वैसे वहां ट्रंप गाली दे रहे हैं। लेकिन यहां संजय राउत के सांसदों को पसंद नहीं आया जो शिवसेना में हो रहा है। टीएमसी के सांसदों को पसंद नहीं आया जो ममता कर रही थी। वहां ट्रंप के सांसदों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा हम अलग जा रहे हैं, अलग वोट करेंगे। ट्रंप का कहना है कि ऐसा करके अमेरिकी संसद ने दुश्मनों की मदद की है। हालांकि अंत में यह भी दावा किया कि भले ही सीनेट ने काम मुश्किल कर दिया हो, लेकिन ट्रंप इस काम को पूरा करके ही मानेंगे। यानी वॉर पावर पर ब्रेक लग जाए या फिर अपने ही सांसद क्यों ना खिलाफ हो जाए, भाई ट्रंप जिद कैसे छोड़ देंगे? उनको तो बेइज्जती महसूस हो रही है ना। भले दूसरे को लूजर कहना पड़े तो कह दें, पर दुनिया देख रही है कि असली लूजर डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप इतना गुस्से में इसलिए भी हैं क्योंकि इधर अमेरिका में ट्रंप की रगड़ाई हो रही है, उधर ईरान ने नाक में दम कर रखा है।